क्या हुआ जब 15,000 फीट की ऊंचाई से गिरा एक व्यक्ति। परंतु उसके साथ जो चमत्कार हुआ उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सत्य चमत्कारी घटना है मध्य प्रदेश के मंदसौर में रहने वाले सुशांत जी शर्मा की। सुशांत जी ने हमें बताया कि मेरे माता पिता दोनों ही सरकारी स्कूल में टीचर हैं। शायद इसी कारण से मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज हूँ। और साथ ही में मेरी महादेव में बड़ी आस्था है। मैं रोजाना महादेव मंदिर जाता हूँ। और जब भी जीवन में कोई बड़ी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास करता हूँ तो उसका सारा श्रेय मैं महादेव को ही अर्पित करता हूँ। सुशांत जी ने हमें बताया कि मेरे पिता का बचपन से सपना था कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूं। और मैंने भी यह ठान ली थी कि अब मैं मेरे पापा का सपना पूरा करके ही दिखाऊंगा। उसके बाद जैसे ही सुशांत जी की आयु 22 वर्ष हुई, उन्होंने यूपीएससी का फॉर्म भरा और दिन रात एक करके पढ़ाई करने लगे। उनमें किसी प्रकार की कोई गलत आदत नहीं थी, केवल महादेव में भक्ति थी, आस्था थी और अपने सपने को पाने का जुनून था। पूरे एक साल सुशांत जी ने जी तोड़ मेहनत करके बहुत पढ़ाई करी। परंतु पहले साल यूपीएससी की परीक्षा उचित मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वो पास नहीं कर पाए, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए थे। परंतु उनके पिता ने उसको आश्वासन दिया कि ऐसा जीवन में होते रहता है, एक असफलता से हम हार कर नहीं बैठ सकते। और इस साल तुमने जितना भी अनुभव प्राप्त किया है उसके बल पर तुम अगली बार जरूर आईपीएस ऑफिसर बनोगे। और एक बार फिर से सुशांत जी के पिता ने उनकी टूटी हुई हिम्मत को पंख दे दिए थे। उनमें फिर से वो जज्बा और जुनून आ चुका था। उन्होंने फिर एक बार यूपीएससी का फॉर्म भरा और दिन रात एक करके फिर से पढ़ाई करने लगे। इस बार उनके पास अच्छा खासा मार्गदर्शन भी था। और एक साल बाद इतनी जी तोड़ मेहनत का नतीजा यह निकला कि सुशांत जी के ऊपर महादेव की कृपा हुई और उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। परंतु अभी भी उनके और उनके सपनों के बीच एक पड़ाव बाकी था और वो था फिजिकल ट्रेनिंग का। अब सुशांत जी को 11 महीने की आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए भेजा, जहां पर उन्हें अलग अलग तरह के फिजिकल टेस्ट अच्छी तरह से पास करने थे। कभी कभी ट्रेनिंग के रूप में उनको 7 दिन के लिए ऐसे गांव में भेजा गया जहां पर बहुत किल्लत थी पैसों की, पानी की, और उनको उसी में अपना गुजारा करके दिखाना था। साथ ही में उनको अलग अलग प्रदेशों की भाषा सीखने को भी कहा गया, ताकि जहां पर उनकी पोस्टिंग हो वहां उन्हें कोई भी दिक्कत न आए। सुशांत जी सभी ट्रेनिंग में एकदम खरे उतर रहे थे। परंतु अब आ रहा था एक बहुत बड़ा पड़ाव, जिसको पार करते ही उनका सपना सच होने वाला था। परंतु ये कोई छोटा मोटा पड़ाव नहीं था। उनको आसमान की 15,000 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर के माध्यम से छलांग लगानी थी। और ऐसा करने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सुशांत जी को ऊंचाई से थोड़ा बहुत डर लगता था, परंतु फिर भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने महादेव का नाम लिया और चल दिए इस पड़ाव की ओर। परंतु उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था आज उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी तरह से उनके सपने खत्म भी कर सकता था या उनके सपनों तक उन्हें पहुंचा भी सकता था। अब सुशांत जी को हेलीकॉप्टर में बिठा करके 15,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया। उनके कंधों पर पैराशूट बांध दिया गया और उन्हें 15,000 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर के माध्यम से फेंक दिया गया। उन्हें एक पॉइंट पर जा करके अपना पैराशूट खोलना था ताकि वो सही सलामत जमीन पर लैंड कर सके। परंतु जब गहरी ऊंचाई पर उन्होंने अपना पैराशूट खोलना चाहा तो उनका पैराशूट खुल ही नहीं रहा था, मानो वह जाम हो गया था। उन्होंने उसे हवा में खोलने की बड़ी कोशिश करी, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह एक बेकार पैराशूट था। अब सुशांत जी बहुत ही ज़्यादा डर गए। अपने माता पिता के चेहरे उनकी आंखों के सामने आने लगे। उन्होंने इस स्थान पर आने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत की थी, परंतु एक पैराशूट न खुलने की वजह से वो अपने सारे सपने खत्म होते देख रहे थे। परंतु उन्होंने उस समय सोचा कि जीना मरना तो ये सब भगवान के हाथ में है। उस समय उन्होंने केवल महादेव का स्मरण करना चालू कर दिया और अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली। वे महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे।
और उस समय वो बहुत तेज गति के साथ नीचे गिरते जा रहे थे। ऐसे में दोस्तों महादेव का यहाँ पर बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। सुशांत जी एक घर की छत को फाड़ करके उस घर के अंदर जाकर गिर गए और किस्मत से उस समय उस घर पर कोई मौजूद था ही नहीं। और जब सुशांत जी की आंखें खुली और वे वापस खड़े हुए तब उन्होंने देखा कि वो एकदम सही सलामत थे। उन्हें छोटी मोटी खरोंचें आई थी, परंतु 15,000 फीट की ऊंचाई से गिरने पर भी उनका बाल भी बांका नहीं हुआ था। और इस घटना से वाकई में यह समझ आता है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो सुशांत जी के सपने किस तरह से टूट सकते थे। आज सुशांत जी एक बहुत ही अच्छे आईपीएस ऑफिसर हैं और उन्होंने अपने पिता का सपना सच करके दिखाया है। तो आप सभी दर्शक नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस घटना ने कितना प्रभावित किया है। साथ ही में आपके क्या क्या सपने हैं जो आप महादेव के आशीर्वाद से पूरा करना चाहते हैं। सभी महादेव के दीवाने हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।